चैप्टर 13.1 है तुम्हारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है आधार त्रिज्या r और ऊंचाई h वाले एक ठोस शंकु को उसी आधार त्रिज्या और ऊंचाई वाले एक ठोस बेलन के ऊपर रखा जाए तो इस आकार का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर रूट में h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच होगा। ये सत्य असत्य पूछ रहा है, क्या ये सही है? क्या ये सही है? तो इसे देखेंगे, इसको देखेंगे। ये तुम्हारा क्या है नीचे, ये तुम्हारा बेलन दे रहा है, आकृति हमने बना ली है। ये तुम्हारा बेलन है, ये तुम्हारा शंकु है। दिक्कत कोई दिक्कत नहीं। ये बता दो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्या होता है? बेलन के वक्र पृष्ठीय, बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 2 पाई आर एच, ठीक है। ये बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है पाई आर एल। दिक्कत कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ेंगे। ये जो तुम्हारा पूरा दे रहा है, ठीक है, शंकु और बेलन को जो प्लस कर देंगे, पूरे आकृति का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, पूरे आकार का, ठीक है। तो लिखेंगे पूरे आकार का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, पूरे आकार का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? पाई आर एल और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? 2 पाई आर एच। यहाँ पे देख रहे हैं एल के स्थान पे क्या कर रहा है? एल के स्थान पे रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कर रहा है। तो तुमको एक फार्मूला पता है क्या? एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। यहाँ से एल का मान निकाल लेंगे, क्या करेंगे? तिर्यक लंबाई का क्या हो जाएगा? रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। शंकु की तिर्यक लंबाई निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। इस एल का मान हम यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। तो हो जाएगा पाई आर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। अब देख रहे हो जो यहाँ पे है, जो प्रश्न में पूछ रहा था वही तो तुम्हारा आ गया है। तो लिखेंगे अतः कथन सत्य है, अतः कथन सत्य है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है तुमसे भुजा ए वाले दो सर्वसम अर्थात एक जैसे घनों को सिरों से सिरा मिलाकर जोड़ दिया गया, तब परिणामी घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 12 ए स्क्वायर है क्या? ठीक है, ये तुमसे पूछ रहा है। ये जो तुम्हारे घन दिए गए हैं 2, ठीक है, इनकी लंबाई कितनी है? ए। चौड़ाई कितनी है? ए। ऊंचाई कितनी है? ए। क्योंकि घन की भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। यही चीज़ यहाँ भी होगा। ये भी है, ये भी है, ये भी है। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों क्या होंगे? ए होंगे, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे जब इनको सिरा से सिरा मिला के जोड़ा जाएगा तो एक घनाभ आकृति तैयार हो जाएगी। कैसे? एक घनाभ आकृति तैयार हो जाएगी। तो देखेंगे उसमें जो ये तुम्हारी ऊंचाई है, ऊंचाई तो यही रहेगी, ऊंचाई तो ए ही रहेगी, ठीक है। चौड़ाई भी यही रहेगी, पर जो इसकी लंबाई है ए प्लस ए जुड़ जाएगा। क्या हो जाएगा? ये तुम्हारी 2a हो जाएगी। क्या हो जाएगा? ये तुम्हारी 2a हो जाएगा। कहता है जो ये तुम्हारा परिणामी घनाभ बना है, जो परिणामी घनाभ बना है इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कुल पृष्ठीय मतलब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या 12 ए स्क्वायर होता है? इसकी जांच करेंगे हम। लिखेंगे घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 2 लंबाई चौड़ाई प्लस चौड़ाई ऊंचाई प्लस ऊंचाई लंबाई। यहाँ पे मान रखेंगे सबका, ठीक है।
तो 2 लंबाई 2a, चौड़ाई a प्लस चौड़ाई a, ऊंचाई a, ऊंचाई a, लंबाई 2a। दिक्कत कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ेंगे। 2a स्क्वायर गुणा कर देंगे यहाँ पे, a गुणा a स्क्वायर, यहाँ पे गुणा कर देंगे 2a स्क्वायर। इनको ऐड कर देंगे, 2 2 4 1 5, तो आ जाएगा 2 गुणा 5 a स्क्वायर, तो आ जाएगा 5 दूनी 10 a स्क्वायर। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा 10 a स्क्वायर। यहाँ पे कह रहा था 12 a स्क्वायर होगा क्या, तो क्या लिखोगे, अतः कथन गलत है, अतः दिया हुआ कथन असत्य है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है तुमसे, संलग्न आकृति में दर्शाए गए लट्टू का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्धगोले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और शंकु के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के योग के बराबर है। जो तुम्हारा ये लट्टू दे रहा है, जो तुम्हारा लट्टू ये आकृति में दे रहा है, ठीक है, यदि ये तुम्हारा ऐसा होता है जैसे ये दिया गया है, ये क्या है, ये क्या है, ये शंकु है, ठीक है। इसी के ऊपर मान लो एक ये यही सेम त्रिज्या वाला एक और गोला है, इसके ऊपर एक ये अर्धगोला रखा है, ऐसे देना चाहिए, ऐसे इसको देना चाहिए। पर ये जो लट्टू दे रहा है ये पृष्ठीय क्षेत्रफल के योग के बराबर होगा। किसके, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल और अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल के योग के बराबर ये तुमको दे रहा है, जो लट्टू दे रहा है इसमें, ठीक है। तो इसमें यही चीज़ हम लिखेंगे, क्या, गोले का अर्धगोले का है, यहाँ लिखेंगे अर्ध गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है तुम्हारा 2 पाई r स्क्वायर, कोई दिक्कत। और यहाँ पे लिखोगे जो ये शंकु है, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये तुम्हारा होता है पाई r l। इनका कर दोगे योग, इनका कर दोगे योग, 2 पाई r स्क्वायर प्लस पाई r l, यही क्या आ जाएगा, लट्टू का लिखा है, यही तुम्हारा निकल आएगा लट्टू का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या निकल आएगा, लट्टू का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये क्या लिखिए, जो ये तुम्हारा निकल के आया, ये निकला है लट्टू का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या निकला है, लट्टू का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। और इसमें तुमसे कह रहा है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएगा, दिया हुआ कथन असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अतः दिया हुआ कथन असत्य है। क्वेश्चन नंबर 4 तुमसे कहता है, समान आधार त्रिज्या वाले 2 सर्वसम ठोस अर्धगोलों को उनके आधारों के अनुदिश जोड़ दिया गया है। इस संयोजन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 पाई r स्क्वायर है क्या, ठीक है। ये पूछ रहा है क्या ये सही है या गलत है, 6 पाई r स्क्वायर है या नहीं है। तो यहाँ देखेंगे 2 अर्धगोला हम बनाएंगे, एक ही हो गया, ठीक है। ये 2 अर्धगोला हमने बना दिए, ये समान त्रिज्या वाले हैं, ठीक है। इसका भी आर सेम है, इसकी भी त्रिज्या सेम है, कोई दिक्कत। कहता है इनको इनके आधार के द्वारा जोड़ दिया जाता है। जैसे इसका ये आधार अभी से कटा है, इनको फिर से जोड़ दिया जाता है। क्या बना दिया जाता है, गोला ही तो बना दिया जाता है। इनके आधारों को जब जोड़ दिया जाएगा, समान इसके त्रिज्याएं हैं। कह रहा है, क्या कह रहा है, सर्वसम ठोस अर्धगोलों को, ठीक है। ये सेम है, मतलब समान है आपस में। इनको जब जोड़ देंगे क्या बनेगा, एक गोला ही तो बन जाएगा। क्या बनेगा, एक गोला ही तो बन जाएगा, इसी त्रिज्या का, इसी त्रिज्या का एक गोला ही तो बन जाएगा भाई। क्या बनेगा, इसी त्रिज्या का एक गोला ही तो बन जाएगा। यदि ये 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, ये भी 5 सेंटीमीटर ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर कहता है इस संयोजन का कुल पृष्ठीय, जो ये गोला जो ये जोड़ा गया, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या 6 पाई r स्क्वायर है। तुमको पता है गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई r स्क्वायर। यहाँ पर दे रहा है 6 पाई r स्क्वायर, तो क्या हो गया, जो कथन दे रहा है वो तुम्हारा असत्य हो गया। लिखेंगे अतः दिया हुआ कथन असत्य है। चलिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 कहता है चैप्टर 13.1 का,
क्या कहता है, त्रिज्या r और ऊंचाई h वाले एक बेलन को उसी ऊंचाई और त्रिज्या वाले बेलन पर रख दिया जाता है। इस प्रकार बने आकार का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πRh प्लस 4πr² है क्या। ठीक है, कहता है एक बेलन जितने ऊंचाई का है, जितनी उसकी त्रिज्या है, एक दूसरा बेलन भी है उसी ऊंचाई का है, उतनी ही त्रिज्या है, इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख दिया जाए। क्या किया जाए, इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख दिया जाए तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πRh प्लस 4πr² होगा क्या। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे इनको मिला दें, एक के ऊपर एक बेलन रखा जा रहा है, ये मान लो तुम्हारा रख दिया गया। ठीक है, एक के ऊपर एक ये बेलन रखा गया है, त्रिज्या तो सेम यही रहेगी। त्रिज्या क्या रहेगी, त्रिज्या तुम्हारी यही रहेगी यार, जो ऊंचाई है इतनी ऊंचाई है, मान लो ये h और ये h, तो क्या हो जाएगा 2h। ऊंचाई कितनी हो जाएगी, ऊंचाई तुम्हारी हो जाएगी 2h। कोई दिक्कत किसी को। तो जो ये बेलन बना है तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या इतना है, जो सवाल में तुमसे कह रहा है। तो देखेंगे इस बेलन का, बने नए बेलन का, नए बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तुम्हें पता है 2πRh प्लस 2πr², यही तो होता है बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब यहाँ देखेंगे जो h है, h के स्थान पर कितना है 2h, कितना है 2h, तो मान रखेंगे 2πr, h के स्थान पर रख देंगे 2h, यहाँ पे आ जाएगा प्लस 2πr²। आगे सॉल्व करेंगे, 2 का इसमें गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 4πRh प्लस 2πr²। ये तुम्हारा नए बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे तुम देख रहे हो 4πRh उधर दे रहा प्लस 4πr², यहाँ 2 दे रहा, वहाँ 4 दे रहा, तो जो निकल के आया तुम्हारा उसके समान नहीं आया। क्या कहोगे, अतः दिया हुआ कथन असत्य है। अतः दिया हुआ कथन असत्य है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कहता है तुमसे, त्रिज्या r और ऊंचाई h वाले एक ठोस शंकु को उसी आधार त्रिज्या और ऊंचाई वाले एक ठोस बेलन पर रखा जाता है। जो शंकु की संयोजित ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल πr बड़े कोष्टक में रूट में r² प्लस h² प्लस 3r प्लस 2h कोष्टक बंद इतना है क्या। ठीक है, क्या किया जाता है, एक ठोस बेलन के ऊपर एक बेलन बनाएंगे हम, ये ठोस बेलन है तुम्हारा, एक ठोस बेलन के ऊपर एक शंकु को रखा जाता है। क्या किया जाता है, एक शंकु को रखा जाता है और जो इसकी ऊंचाई है, शंकु की ऊंचाई जो त्रिज्या है, ठीक है, वो तुम्हारी बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या के बराबर है। क्या है, त्रिज्या के बराबर है। ज़रा एक चीज़ सोचिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे हम शंकु बना देते हैं, ये शंकु हो गया, यहाँ पे बेलन बना दिया, ये बेलन हो गया। यहाँ पे देखेंगे इसके ऊपर ये यदि रख दिया जाएगा तो एक ये वृत्त बन रहा है, एक ये वृत्त बन रहा है, तो एक वृत्त कॉमन हो जाएगा, एक वृत्त ज़्यादा हो जाएगा। एक जैसे यहाँ पे है वृत्त, ठीक है, एक यहाँ पे है, एक शंकु के ऊपर है कि नहीं है, तो एक उभयनिष्ठ होगा कि नहीं होगा, एक उभयनिष्ठ होगा भाई। तो क्या करेंगे हम, क्या करेंगे, जो यहाँ पे उभयनिष्ठ होगा उसे हम जरा देखेंगे यहाँ पे। तो लिखोगे संयोजित ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, संयोजित ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस प्लस हमने कहा एक उभयनिष्ठ होगा, तो क्या लिखोगे, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का
क्षेत्रफल प्लस बेलन का, जो ये बेलन है, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना कर देंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल, कोई दिक्कत नहीं। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, ये होता है 2 पाई आर एच। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। पाई आर को कॉमन ले लो, पाई आर कॉमन हो गया, यहाँ बच गया एल प्लस आर, क्या बचेगा, आर प्लस यहाँ बचेगा 2 एच, क्या बचेगा 2 एच। एल के स्थान पे तुम लिख सकते हो क्या, तुमको पता है एल के स्थान पे क्या आता है, एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो एल बराबर रूट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। दिक्कत कोई, इसे यहाँ पे लिख देंगे तो आ जाएगा पाई आर, यहाँ पे आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, एल के स्थान पे आ जाएगा। ठीक है, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर रूट में प्लस आर प्लस 2 एच। जो ये कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल के आया, क्या इसके बराबर है, नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आर है, यहाँ पर 3 आर है। तो क्या लिखेंगे, अतः दिया हुआ कथन असत्य है, अतः दिया हुआ कथन असत्य है। चैप्टर 13.1 का क्वेश्चन नंबर 7 तुमसे कहता है, क्या दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर है, कह रहा है 2 घन है, क्या है, 2 घन है। एक ये घन हो गया। ठीक है, ये तुम्हारे 2 घन हो गए, क्या हो गया, 2 घन हो गया। कह रहा है इनका जो आयतन है तुम्हारा वो 64 सेंटीमीटर इस क्यूब है, 64 सेंटीमीटर क्यूब है। तो यहाँ पे देखेंगे इसका जो आयतन है ए क्यूब बराबर कितना है, 64 घन सेंटीमीटर। ठीक है, तो ए क्यूब बराबर आ जाएगा 4 का क्यूब, तो ए बराबर आ जाएगा 4 सेंटीमीटर में आएगा, किस में आएगा, सेंटीमीटर में आएगा। कोई दिक्कत नहीं। आगे क्या कहता है कि संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे एक घनाभ बनाया जा रहा है, इन्हीं को मिलाकर ये हम बना रहे हैं। ठीक है, क्या किया जा रहा है, इन घनों को मिलाकर एक घनाभ बनाया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, एक घनाभ ये बनाया गया है। ठीक है, तो तुम्हें पता है भुजा कितनी है सभी की, 4 है। तो इसकी ऊंचाई कितनी होगी, 4 होगी, चौड़ाई कितनी होगी, 4 होगी। यहाँ पर एक ये है घन, इसका भी 4 होगा, ये कितना होगा, ये भी 4 होगा। तो लंबाई तुम्हारी आ जाएगी कितनी, 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई तुम्हारी 4 ही रहेगी, ऊंचाई तुम्हारी 4 ही रहेगी। कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे तुम्हारा कह रहा पृष्ठीय क्षेत्रफल पर जो किताब में आंसर है उसके हिसाब से यहाँ पे होना चाहिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या होना चाहिए, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहाँ पे फार्मूला लगा देंगे, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 2 लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। इसमें मान रख देंगे, क्या करेंगे, मान रख देंगे तो हो जाएगा 2, लंबाई कितना है 8 है, तो 8, चौड़ाई 4 है, 4 लिखेंगे, चौड़ाई 4 है, ऊंचाई भी तुम्हारी 4 है, प्लस ऊंचाई 4 है, लंबाई 8 है। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 2, 8 चौक 32,
4 चौक 16, 8 चौक 32, इनको ऐड कर देंगे तो क्या आएगा? 16 बचाएँ 80, ठीक है। दिक्कत कोई? ये तुम्हारा 80 हो जाएगा, इसका इसमें गुणा कर देंगे, 8 दूनी 16, तो 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कहता है तुमसे, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है, ठीक है। एक बर्तन है खोखले अर्धगोले के आकार का है, ठीक। उसके बाद क्या कहता है? जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। इसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। एक ये बेलन है, ये इसके ऊपर अध्यारोपित है, खोखला बेलन, ठीक है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है। जो ये अर्धगोला है, ठीक है, इसका व्यास क्या होगा? यही तो होगा पूरा। ये कितना है? ये तुम्हारा है 14 सेंटीमीटर। कितना है? 14 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा? गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं है। ये 7 सेंटीमीटर यहाँ तक है, तो यहाँ से यहाँ तक भी कितना होगा? 7 सेंटीमीटर। कोई प्रॉब्लम किसी को? त्रिज्या तो बराबर होती है चारों तरफ, ठीक है। आगे कहता है और इस बर्तन की ऊंचाई, जो ये बर्तन है, इस बर्तन की ऊंचाई कितना है? 13 सेंटीमीटर। कितना है? 13 सेंटीमीटर है। तो जब ये 7 है अर्धगोले की, जो ये त्रिज्या है ये 7 है, बेलन तो ऊपर ही है इसके, जो खोखला बेलन है ऊपर ही तो है, तो 13 में 7 घटाएंगे कितना आएगा? 6 सेंटीमीटर। तो जो बेलन की ऊंचाई होगी वो कितनी होगी? 6 सेंटीमीटर। इतना किसे नहीं समझ में आया? इतना किसको ना समझ में आया? ठीक, आगे बढ़ोगे। कहता है और इस बर्तन की ऊंचाई 13 सेंटीमीटर। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या? आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्या लिखेंगे? अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे? अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस क्या लिख देंगे? खोखले बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे? खोखले बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर प्लस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। ठीक है, सभी का मान रख देंगे। क्या हो जाएगा यहाँ पे? 2 पाई के स्थान पे 22/7, 22/7। आर के स्थान पे आर तुमको 7 दिया गया है। क्या लिखेंगे? 7 गुणा 7, क्योंकि स्क्वायर है तो 2 बार लिख देंगे, प्लस 2 गुणा पाई का मान 22/7, आर का मान तुम्हारा 7 है, एच का मान 6 है। एच का मान, बेलन की ऊंचाई कितनी है? 6। ठीक है, क्या करेंगे? 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, इनका गुणा कर देंगे 44। क्या आएगा? 22 दूनी 44 गुणा 7 प्लस 22 दूनी 44 गुणा 6, इनका गुणा कर दो। 7 चौक 28, कैरी लगा दो। 7 चौक 28 29 30, 6 चौक 24 कैरी 2, 6 चौक 24 25 26। ठीक है, इनको ऐड कर देंगे। क्या करेंगे? इनको ऐड कर देंगे तो 8 4 12 कैरी 1, 6 1 7 5, तो आ जाएगा 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। यही इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है तुमसे, एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंख के आकार का है। क्या है? एक जो खिलौना है वो शंख के आकार का। कैसा है? शंख के आकार का है। ये शंख के आकार का हो गया। इसकी त्रिज्या क्या कह रहा है? इसकी जो त्रिज्या तुमको दे रहा है 3.5। कोई समस्या किसी को? कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ेंगे। जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। क्या है? इसी त्रिज्या वाले एक गोले पर अध्यारोपित है ये शंकु। ये क्या बन गया है? ये खिलौना बन गया। ये क्या बन गया? ये तुम्हारा खिलौना बन चुका है। ठीक है, आगे क्या कहता है? इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल
ज्ञात कीजिए। ये जो इसका संपूर्ण ऊंचाई है, क्या संपूर्ण ऊंचाई जो है वो क्या कह रहा है, कह रहा 15.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसकी संपूर्ण ऊंचाई इतनी है। अब गोले का भाई त्रिज्या यहाँ पर देखेंगे कितना होगा, 3.5 ही तो होगा, क्योंकि शंकु और गोले की त्रिज्या तो सेम ही है, सेम ही है। अब बताओ तो शंकु की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, शंकु की ऊंचाई कितनी हो जाएगी। हम क्या करेंगे, 15.5 से 3.5 को घटा देंगे तो ऊंचाई निकल आएगी 12। कितनी निकल आएगी, 12। त्रिज्या दिया गया है, ऊंचाई निकल आई है। अब पाइथागोरस से एल निकाल लेंगे, यहाँ से क्या निकाल लेंगे, यच पता है, आर पता है, और यल निकाल लेंगे। यहाँ से क्या करेंगे, यल को निकाल लेंगे। और इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, तो तुमको शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं लगाना है। यहाँ पर क्या करना है, क्या करना है, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल और अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ही यहाँ लगाएंगे। इसलिए क्योंकि जो ये भाग है जो तुम्हें वृत्त के आकार का दिख रहा है, ये तो छिप चुका है, क्या हुआ है, ये छिपा है, इसको हम रंग नहीं सकते हैं। इसे रंग सकते हैं क्या, ये तुम्हारा छिपा है। जब ये छिप जाएगा तो उसका तो हमको निकालना नहीं, निकालना किसका, जो हमें दिख रहा है, जो हम रंग सकते हैं उसका निकालना है। तो हमें क्या, शंकु के ऊपरी सिरे का पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल और अर्धगोले का ऊपरी सिरे का जो अंदर छिपा है, जॉइंट है, उसका नहीं निकालना है। इसलिए यहाँ संपूर्ण पृष्ठीय कह रहा है, तो तुम समझ जाना कि जो ये अंदर वृत्त है इसका नहीं निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल का ही फार्मूला लगेगा यहाँ पर। तो देखेंगे ये तुम्हारा 12 हो जाएगा, यहाँ पर निकाल लेंगे। एल स्क्वायर बराबर क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, तिर्यक ऊंचाई का निकालोगे तो एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो एल स्क्वायर बराबर आर का मान क्या है, 3.5, क्या है 3.5 का स्क्वायर प्लस एच कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर। आगे बढ़ जाएंगे, एल स्क्वायर बराबर यहाँ पे हो जाएगा 12×25, तो 12.25 प्लस 144, इनको ऐड कर देंगे तो आ जाएगा तुम्हारा कितना, इनको ऐड कर दो, हो जाएगा 156.25। ठीक है, तो एल बराबर आ जाएगा √156.25। इसे लिख सकते हैं हम क्या, इसे लिख सकते हैं, पॉइंट हटा रहे हैं, 156.25/100। कोई दिक्कत नहीं है। 15,625 कितने का होता है, 125 का, 125 का। तो क्या कर देंगे, एल बराबर निकल आएगा 125 बटे यहाँ से 10 निकल आएगा 100 से, तो आ जाएगा 12.5। दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं है। तो एल का मान आ गया 12.5। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे, अब लगा देंगे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और लगा देंगे अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो तुम्हारा निकल आएगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल खिलौने का, क्या, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्या करेंगे, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल तुम्हारा होता है क्या, πr_l, क्या होता है πr_l। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल तुम्हारा होता है 2πr², क्या होता है 2πr²। कोई प्रॉब्लम किसी को, कोई दिक्कत नहीं है। पाई का मान होता है 22/7। आर तुमको दे रहा है, आर तुमको 3.5 दे रहा है, कितना दे रहा है 3.5, यहाँ पे लिख देंगे 3.5 गुणा यल का मान तुमने निकाला है 12.5, कितना निकाला है 12.5 प्लस 2, पाई का मान 22/7, तो 22/7, आर 3.5 गुणा 3.5। कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ जाएंगे, इसको क्या लिखेंगे 22/7 गुणा 35/10 गुणा
125 बट्टे 10 पॉइंट हटा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 गुणा 22 बट्टे 7, इससे भी लिख देंगे 35 बट्टे 10 गुणा 35 बट्टे 10। तो यहाँ पे देखेंगे 7 पना 35, 5 दूनी 10, 2 से काट दो 11 हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 12.5। कोई दिक्कत नहीं। 7 बना 35, 5 दूनी 10, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इसका इसमें भाग जाएगा तो आ जाएगा 3.5। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। ये लिखा है 11 गुणा 12.5 प्लस यहाँ पे आ गया 22 गुणा 3.5। इनका गुणा करो बेटा, का इसमें गुणा करोगे आ जाएगा तुम्हारा 137.5, और जब 22 में 3.5 का गुणा करोगे आ जाएगा 77। इसको ऐड कर दोगे तो हो जाएगा तुम्हारा 5 7 7 14, कैरी 1 जाएगा, 7 3 10 11, कैरी 1 जाएगा, 1 1 2। ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। यही तुम्हारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है तुमसे भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है, ठीक है। क्या? एक अर्धगोला रखा हुआ है किसके ऊपर? भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे कर ब्लॉक बनाएंगे। दिक्कत किसी को? ये घनाकार ब्लॉक हो चुका है तुम्हारा, ठीक है। इसके ऊपर कह रहा है एक अर्धगोला रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? एक अर्धगोला रखा हुआ है इसी के ऊपर। ऐसे ही तो होता है अर्धगोला, और ऐसे होता है, ऐसा होगा, ठीक है। जो अर्धगोला होगा ऐसे रखा होगा। कोई दिक्कत नहीं है। ये इसके ऊपर अर्धगोला रखा हुआ है। ये जो भुजा दे रहा है 7 सेंटीमीटर। क्या दे रहा है? 7 सेंटीमीटर। तो इसकी प्रत्येक भुजा होगी 7 सेंटीमीटर कि नहीं होगी? वर्ग की भुजाएं बराबर होती हैं, और घन की प्रत्येक फलक कैसा होता है? वर्गाकार। तो प्रत्येक भुजा बराबर होगी भाई, ठीक है। तो यहाँ जब ये 7 है तो ये भी भुजा 7 है, तो इसका व्यास कितना है? व्यास भी तो 7 होगा। क्या होगा? व्यास भी तो 7 होगा। तो त्रिज्या कितनी होगी? त्रिज्या 7/2 होगी सेंटीमीटर। क्या होगा? 7/2 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। अब कहता है आगे बढ़ेंगे। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? तो अर्धगोले का अधिकतम व्यास 7 सेंटीमीटर ही हो सकता है। कितना? 7 सेंटीमीटर ही हो सकता है। इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। क्या? पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पहले हम ये वर्ग देखेंगे, पहले ये घन देखेंगे। जब घन देखोगे तो घन में देख रहे हो तुम कि जो ये ऊपर का सिरा है जो वर्गाकार है, जो ऊपर का ये सिरा है ये तो ढक गया, ये तो ढक गया है कि नहीं ढका है? ये ढक गया है। जब ये ढक गया है तो हम क्या लगाएंगे? ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 6a स्क्वायर। पर तुम देख रहे हो कि एक जो ऊपर का फलक है वो ढका हुआ है, तो क्या लगा देंगे यहाँ पे? यहाँ पे हो जाएगा 5a स्क्वायर। ऊपर वाला सिरा हट जाएगा, ऊपर का सिरा हट जाएगा यहाँ पर, वो तो ढका है, ठीक है। जरा ध्यान देने की बात है। आगे अर्धगोले का प्लस क्या लिखोगे? अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2πr स्क्वायर। क्या होता है? 2πr स्क्वायर। अभी और भी कुछ करना है, क्या करना है? जो अर्धगोला रखा है तो ये एरिया तो छूट रहा है, ये एरिया क्या हो रहा है? ये तो छूट रहा है चारों तरफ, ये तो छूटा है। जो ये हम रंग रहे हैं इन पे ध्यान दो, ये छूटेगा कि नहीं? ये एरिया तुम्हारी छूट जाएगा, चारों तरफ छूट जाएगा भाई, छूटेगा। तुमको पता है वर्ग का क्षेत्रफल ये है क्या? ये है क्या भाई? ऐसे ही तो ऊपर बन रहा है क्या? जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो क्या होता है? वर्ग होता है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। क्या होता है? भुजा स्क्वायर। तो प्लस भुजा स्क्वायर प्लस भुजा स्क्वायर वर्ग का क्षेत्रफल। इससे घटाना क्या है? इससे ये घटा देना है क्या? वृत्त का क्षेत्रफल जो ढक गया। इतना हटाएंगे जभी तो ये मिलेगा हमको, तभी तो ये मिलेगा, ठीक है। ऐसे समझो, जब हम इसमें वर्ग का क्षेत्रफल घटाएंगे, जब वर्ग के क्षेत्रफल से तुम ये वृत्त का क्षेत्रफल घटाओगे जो ये सिरा है, तभी तो ये वाला मिलेगा जो आसपास ये बच रहा है, ठीक है। तो क्या करेंगे? यहाँ पे माइनस कर देंगे वृत्त का क्षेत्रफल πr स्क्वायर। ये किसको नहीं समझ में आएगा? इतना आ गया तो आगे भी कर लोगे। देखेंगे क्या? 5a स्क्वायर से a स्क्वायर ऐड कर दो, क्या करो? तो हो गया 6a स्क्वायर।
क्या हुआ 6a², इससे एक ही घट जाएगा तो आ जाएगा प्लस का πr²। अब इसमें मान रखेंगे 6a², ए क्या है 7, तो 7 गुणा 7 प्लस पाई का मान 22/7 और त्रिज्या कितनी थी 7/2, त्रिज्या कितनी थी अर्धगोले की 7/2, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे लिख देंगे 7/2 गुणा 7/2। ठीक है, 7 से 7 कैंसिल, 2 से काट दिया, आ गया 11, 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49 गुणा 6। ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या आएगा 77/2। दिक्कत कोई दिक्कत नहीं। देखिए 6 का इसमें गुणा करेंगे, क्या आएगा 6 का 54, कैरी 5 जाएगा, 6 चौको 24, 24 5 29, तो 294 ये आ जाएगा। यहाँ पे इसमें भाग दोगे, 2 6 2 16.5 इतना आ जाएगा। अब इनको ऐड कर दोगे तो 8 4 12, कैरी 1 आएगा, 9 3 12 1 13, कैरी 1 आएगा, 2 1 3, पॉइंट के बाद 5 लगा है, पॉइंट के बाद 5 लिख दोगे तो 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर आ जाएगा।